उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जनपद को 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रदेश सरकार की विकास प्राथमिकता को धरातल पर उतारने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और संभल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये भूमि भगवान कल्की और भगवान हरिहर की पावन धरती है। सीएम योगी ने संभल के पुनरुत्थान के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जो लोग इस सत्य को छुपाना चाहते हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा विकास की दृष्टि से काफी बेहद अहम माना गया। बैजोई के नजदीक स्थित फतेहपुर शरीफ नगर के अंदर आयोजित जनसभा के अंदर उन्होंने 658.86 करोड़ की 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें संभल के नए डीएम कार्यालय और एकत्रित आवासीय भवन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल, जिन पर केवल 155.1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट भी वितरित की। देखो, विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को भगवान कल्की की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहाँ पर हो रहा है। कार्यक्रम स्थल के ऊपर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर 11:15 पर मंच पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराणों और विष्णु पुराण के अंदर ये उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कलिक के संभल में होगा। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को देंगे और संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग युग के अंदर इस धार्मिक नगरी को अलग अलग नामों से पुकारा गया। संभल के अंदर कभी 68 तीर्थ और 19 कूप थे जिनकी परिक्रमा होती थी। विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थ स्थलों को नष्ट करने और परिक्रमा मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि माता अहिल्याबाई होलकर ने इन तीर्थों के उद्धार के कार्य को शुरू किया था और आज उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार इन तीर्थ स्थलों और जल कूपों का पुनरुद्धार करने जा रही है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि संभल की सच्चाई को जो लोग झुटलाना चाहते हैं वो ये जान ले कि ये भविष्य विवाद का नहीं है बल्कि गौरव का। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक नगरी की सच्चाई जब सामने आती है तो पूरी दुनिया का ध्यान संभल की ओर आकर्षित होता है। जो लोग इस ऐतिहासिक सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं उन्हें डबल इंजन की सरकार ऐसे सबक सिखाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद रखेंगी। आपका जो संभल है ना, इस संभल ने अन्य लोगों को भी दंगाइयों से लड़ने की एक नई ताकत दी है और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करने के लिए भी आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार आपके विरासत और संरक्षण के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार के पास संभल के इतिहास और विरासत से जुड़े तमाम प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि काशी और अयोध्या की तरह संभल के अंदर भी उसका पुनरुत्थान गौरव वापस दिलाया जाएगा। ये कार्य विकास और धर्म दोनों की भावनाओं से प्रेरित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास भी करेगी और लोक कल्याण भी करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संभल के अंदर हाल ही में हुए पुरातत्व उत्खनन का भी निरीक्षण किया। उत्खनन में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के देखते हुए मुख्यमंत्री ने संभल को पुरातत्व दृष्टिकोण से और भी अधिक विकसित करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्य न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को एक नई ऊंचाई
देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा ये ग्रंथ 5000 वर्ष पुराना रचा गया है, उसमें संबल ही महत्ता का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के द्वारा आज भी इन तीर्थों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा और अब राज्य सरकार भी इसमें आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संबल की भूमि भगवान हरिहर और भगवान कलिक की है। उन्होंने इससे सत्य को नकारने वालों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उनकी परंपरा के अंदर ही विवाद रहा, लेकिन हमारी सरकार तथ्यों और प्रमाणों के साथ आगे बढ़ रही है और विषय गौरव का है, न कि विवाद का। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि सावन मास के दौरान पुनरुद्धार के कार्यों को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि जो कार्य वर्षों से रुके पड़े थे उन्हें अब गति दी जा रही है। सरकार इन कार्यों को मिशन मोड पर पूरा करेगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी बहनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और उस दिन प्रदेश के सभी बहनों के साथ साथ उनके सह यात्रियों को भी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। ये सरकार का बहनों को रक्षाबंधन का उपहार है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबल दौरे को विकास, विरासत और विश्वास की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने न केवल वर्तमान विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया बल्कि भविष्य की योजनाओं का खाका भी पेश किया। संबल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में ये दौरा मील का पत्थर साबित हो सकता है।